तो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्रस्ट्रेटेड फार्मासिस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीविटामिन सिरप के बारे में। मल्टीविटामिन जो आज के रेट में लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है, क्योंकि हमारी जो डाइट होती है वो डाइट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि हमें उसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल सकें। तो इसलिए लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं। स्पेशली वो लोग जो जिम करते हैं, उन्हें वो तो एकदम अचार के साथ चबाते रहते हैं। खैर, अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो लोग पानी बहुत कम पीते हैं। जैसे मिनिमम हमें 5 से 6 लीटर पीना होता है, लोग मल्टीविटामिन लेने के बाद भी उससे कम ही पीते हैं, जैसे 3 लीटर या 4 लीटर, या हो सकता है उससे भी कम। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 7 से 8 लीटर तो पीना ही है, क्योंकि वो जिस मात्रा में होता है, जितने mg में होता है, वो mg में वो बहुत हाईली डोज्ड होता है। तो उसकी वजह से आपको पानी लेना है ताकि वो अच्छे से डिज़ोल्व होकर आप यूरिन के ज़रिए निकाल सकें। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा मल्टीविटामिन जो आयुर्वेदिक हो और जो आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान ना करे, तो मैं आपको एक बताता हूँ सिरप जो बहुत ट्रस्टेड ब्रांड का और जो बहुत काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है, जो बच्चों के लिए भी लाभदायक है, बड़े बुज़ुर्ग भी खा पी सकते हैं, और नॉर्मल जो एडल्ट लोग हैं वो भी ले सकते हैं। मतलब वो कंप्लीट फैमिली मल्टीविटामिन सिरप है। तो ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये है सिंकारा हमदर्द का सिरप है। ये शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पिया भी होगा या बहुत लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी लोग यूज़ कर चुके हैं इसे। ये बहुत बेस्ट सिरप है, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटली यूनानी, यानी यूनानी और सिमिलर टू आयुर्वेदिक चीज़ें वही होती है, बस नाम अलग हो जाते हैं। तो पूरे आप समझ लो आयुर्वेदिक सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई एलोपैथी का रोल ही नहीं है इसमें। और उसके बाद मसला ये है कि इसमें जो है इंग्रेडिएंट्स वो सारे वेज है, नॉन वेज का भी कोई रोल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा इस सिरप के बारे में, जैसे कि ये सिरप में क्या क्या है इंग्रेडिएंट्स, उसका डोज कैसे लेना होता है या कैसा लेना चाहिए, और उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी बताऊंगा। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें प्लीज़, और प्लीज़ एंड तक देखें, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं सारे मेडिसिन के, वो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो या सारे वीडियो एंड तक देखने ही होते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो आप साइड इफ़ेक्ट्स के पार्ट मिस कर देते हो। तो हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जिसमें पहला इंग्रेडिएंट है कार्डामम फ्रूट, जिसे हम छोटी इलायची कहते हैं। और उसका जो रिच सोर्स, मतलब जो हमें इससे मिलता है छोटी इलायची से, वो है पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दूसरा है क्लोव, क्लोव यानी लौंग, लौंग से हमको मिलता है बेटा कैरोटीन, जो आगे जाके विटामिन ए की शक्ल लेता है। उसके बाद है कोरिएंडर यानी धनिया, धनिए में हमको मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के। उसके बाद है सिनामम, सिनामम जो है वो उसमें मिलता है हमें कुमारिन, जो एक विटामिन के एंटागोनिस्ट है, और उसके साथ उसका यूज़ होता है माइग्रेन, हेडेक, रूमाटॉइड आर्थराइटिस और थ्रोट पेन वगैरह में भी वो बहुत लाभदायक है। उसकी प्रॉपर्टी डायूरेटिक है, इसलिए वो यूरिन के प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा मतलब रोल प्ले करता है। उसके बाद है रोज़ा दमैसेना, ये नाम कितना टफ लग रहा है, लेकिन इसका मतलब है गुलाब का फूल। अगर यही सही लिख दें तो अगर खाली गुलाब का फूल तो इंसान को समझ में ना आए। खैर, अभी बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो ये एस्कॉर्बिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसे हम विटामिन सी कहते हैं। इसके बाद है ड्राइड ऑरेंज पील, जिसे नारंगी का छिलका कहा जाता है, और उसमें मिलता है हमको फाइबर, विटामिन सी, फोलेट, विटामिन B6। जटामांसी, जिसे बालछर कहते हैं, उसका रोल है एंटी स्पास्मोडिक, यानी वो पेट दर्द में काम आता है। उसके साथ ही साथ वो एपिलेप्सी और मेंटल डिसऑर्डर में भी बहुत काम आता है। और उसके बाद है एनिसम, एनिसम और एनीसीड भी कह सकते हैं जिसे, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें मतलब बहुत सारी आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एक ही चीज़ में बहुत सारे मिल जा रहे हैं हमको। फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि पायरिडॉक्सिन, नाइसिनामाइड, राइबोफ्लाविन और थायमाइन। और उसके बाद है मिनरल्स, मिनरल जैसे कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और जिंक। और उसके साथ ही साथ विटामिन सी और विटामिन ए भी। ये सारी चीज़ें सिर्फ एनिसम से हमें मिली हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूजेस के बारे में। यूजेस में ये विटामिन सप्लीमेंट है, पहली बात, इससे तो नॉर्मल चीज़ मालूम पड़ गई हम, क्योंकि ये विटामिन का सप्लीमेंट है। दूसरा, ये स्टेमिना बढ़ाता है, स्टेमिना
आपकी शारीरिक शक्ति होती है जिसे वो बढ़ाता है। उसके बाद भूख बढ़ाता है, फिर स्ट्रेस वगैरह में बहुत रिलीफ देता है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेडेक, माइग्रेन और दिमागी मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर, जो भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल हैं। उसके बाद ये बच्चों को बच्चों की ग्रोथ जो होती है उसमें बहुत लाभदायक है। फिर साथ ही साथ ये अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो ये मतलब बहुत स्पीड रिकवरी के लिए यूज़ होता है, क्योंकि है इसमें इतनी सारी चीज़ें, वाइटामिन्स कितने, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, ये एक पर्टिकुलर आपको कंप्लीट डोज मिल रहा है। उसके साथ ही साथ ये लीवर के लिए भी बहुत लाभदायक है। अब बात करेंगे इसके डोसेज के बारे में। जो डोसेज है वो एडल्ट यानी बड़े लोग जो होते हैं, जो नॉर्मल एडल्ट मतलब एक क्राइटेरिया होता है, उसमें हम दे सकते हैं इसको 30 ml यानी 2 टेबल स्पून, सुबह और शाम 2 टाइम हम उसको 30 ml दे सकते हैं खाने के बाद। और सेकंड है कि बच्चों को अगर देना हो तो बच्चों को देना है 1 टेबल स्पून सुबह और शाम। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे को उतना सूट नहीं कर रहा है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हो सकता है डोज कम करने की भी ज़रूरत हो, या हो सकता है उतना सूट ना कर रहा हो, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। उसके बाद पानी के साथ ही लेना है, और एक बार आप लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि क्या होता है काफ़ी टाइम आपकी कोई मेडिसिन चालू होती है या आपकी कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते हैं, वो आपके सिर्फ फैमिली डॉक्टर्स को मालूम होते हैं। तो बेहतर है कि आप एक बार कंसल्ट कर लें अपने फैमिली डॉक्टर से। वैसे तो इसमें कोई मतलब कुछ खास वो नहीं है कि जिससे वो मना करेंगे। जैसे अभी हम आगे बात करने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है ना, इसमें कोई मतलब अभी तक कोई बताया नहीं गया कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ। हाँ, अगर ये जो सारी चीज़ें जो इसके इंग्रेडिएंट्स है जो मेंशन हुए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको कोई एलर्जी है कोई भी इंग्रेडिएंट्स है तो वो अलग बात है, वो एक मतलब एक्सेप्शनल केस हो जाता है। उसके बाद इसमें है सक्रोज। इसमें से जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें कि हम इसे लें या ना लें, और लें भी तो मतलब कैसे लें, पूरा वो आपको पैटर्न समझा देंगे कि आपको कितना ml लेना है, लेना भी है तो। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपको 1 घंटे का गैप रखना। अगर आप एलोपैथी मेडिसिन खा रहे हैं यानी इंग्लिश कोई दवाई खा रहे हैं तो इंग्लिश दवाई खाने के बाद 1 घंटे बाद आप ये सिरप लें, लेकिन लेना है इसे खाने के बाद ही। और इसके बाद है कि डॉक्टर की सलाह के बगैर आप ना ही ले तो ठीक है। अगर आप नॉर्मल ऐसा हेल्दी रहने के लिए जैसे आप नॉर्मल विटामिन दूसरे ले रहे हैं तो उसके बेस पे ये विटामिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहें तो सही है, ये वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन होने के वजह से ये मतलब बहुत रेयर केसेस में आपको टैबलेट्स मिलते हैं एलोपैथी में जो वेजिटेरियन होते हैं, इसलिए ये एक्सेप्शनल हो जाता है। वेजिटेरियन के साथ आपको सारे विटामिन्स मिल रहे हैं, मतलब ये बच्चों से लेके बड़े सब खा सकते हैं। एलोपैथी में कैसा आपको टैबलेट्स बच्चों को नहीं दे सकते हो, आपको सिरप खरीदना है, तो बहुत सारी क्राइटेरिया उसमें चेंज हो जाती है। प्लस उसमें डोसेज इतना ज़्यादा होता है कि उससे पर्टिकुलर आपको हो सकता है ओवरडोज की वजह से किडनी पर भी असर पड़े। और लोग जो ले रहे हैं उसको दाल चावल समझ के प्लीज़ उसे लेना बंद कर दें। और सबसे पहली बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर सिंकारा सिरप है वो इतनी अच्छी सिरप है कि मतलब इसकी कोई तारीफ़ मतलब कम नहीं, क्योंकि इसमें आपको स्टेमिना, इसमें आपको इम्यून सिस्टम, इसमें आपको कैल्शियम, इसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात तो ये कि मेंटल डिसऑर्डर भी आपका काफ़ी हद तक नॉर्मल और ठीक हो सकता है अगर आप इसे डेली लेते हैं तो। आज के लिए बस इतना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको अगर कोई और टॉपिक या कोई और मेडिसिन या कोई और कंटेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ जो जिम वाले हैं, जो मसल बनाने के लिए मल्टीविटामिन खा रहे हैं बुद्धू कहीं के लोग, उन्हें शेयर करें कि ये मसल नहीं बनता है। हाँ, स्टेमिना होता है, स्ट्रेंथ मिलता है, बट उससे मसल नहीं बनता है, क्योंकि मसल प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ों से बनता है। बट मल्टीविटामिन जो होता है वो इनर हेल्थ के लिए होता है, स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए होता है। और साथ ही आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, हम आगे और भी वीडियोस बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।